उठे। जब तक मैं अपनी भाभी माँ की सौगंध खा रहा हूं कि असलहा, ये बंदूक ये मेरे हाथों में आ गई है, जब तक मैं अपने भाभी माँ का अगर बदला नहीं ले लूंगा तब तक ये जूनागढ़ रियासत में न किसी की डोली उठेगी और न कोई खुशियां मनाएगा। अगर डोली उठी और खुशियां मनाते हुए अगर कोई सामने आया तो सिर्फ मौत की घाट उतार दूंगा। अरे महेंद्र नहीं, आज के बाद ये महेंद्र नाम नहीं होगा बल्कि डाकू मेहरबान सिंह होगा। अरे मंत्री दुर्जन सिंह, ये डाकू मेहरबान सिंह जिस दिन इस जूनागढ़ रियासत में आएगा तेरी मौत का पैगाम लेकर आएगा रे, तेरी मौत का पैगाम लेकर आएगा। सुन रहे हो? और मैं यहां से अब जा रहा हूं। इस जूनागढ़ में न कोई खुशियां मनाएगा और न कोई की डोली उठेगी। अगर किसी की डोली उड़ती हुई देखा तो डोली नहीं उठेगी बल्कि अर्थी उठेगी। इसके बाद ये महेंद्र डाकू महेंद्रवाल सिंह के नाम से प्रसिद्ध होके आएगा और दुर्जन सिंह तेरी मौत बन के आएगा। अगर ऐसा ना किया दुर्जन सिंह, अगर ऐसा ना किया तेरा परिवार को विनाश ना किया और तुझे दुनिया से दूर ना किया तो मेरी माँ का दूध हराम। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां। जूनागढ़ वालों सोचो और समझो, मैंने कितना बड़ा दिमाग लगाया इस कैदी को यहां से रिहा किया, लेकिन दुर्जन सिंह के मौत का गड्ढा खोद दिया। और सब सुन भाई बुलाए हम महाबली, महाबलिया, महाबली मारिए पियाता सही सही मारा, जल्दी आओ। मर गए हो का? चलो खैर कोनो बात नहीं। अब हम भी चल रहे हैं, आ जाए पूर्णवासी और अब नहा जाए थे गंगा और जैका या बॉर्डर बिगाड़े कोई बिगाड़े मैं माथे न रहे। और तुम तो मोरे प्राण आधार हो कंधैया
की खेतुही उतरानी। अच्छा ये सब वही लाई पूरी गुड़ की खाती ना। अब हिमा गंगा जी में फेंका थी ना मैंने ये दिया पुनवासी तो भाई उतरा रही खाए चबा सब मिली चिंता न कर। अब भाई कुंठी हम पुजा दे। चले आओ हुआ न मरो नहीं तो गाड़ी यही माँ बहन दे दिया। समझा तो का आए रेत आए रेत हाँ यही पर बैठो चरचबैना हो जाए। जिंदगी में कबो तुम देखो नहीं ना आ जाए मिलो तुहार तो मौत हो जाए तो अच्छी बात। बैठा जाए चरचबैना हो जाए नहावा जाए चला जाए वापस। अरे बाप मर गए न हो का होगा? अरे भैया सब मेलहारी बहास रहे आए तुम ना समझ पाई हो। अब हम अपे आप समझा साला हमका ये रेते में हमका जान पाए तो खूटिया है का गड़ी रही हमका जान पाए तो कहू झाऊ आऊ काटी सी वही खूटिया साली गड़ी रही। बैठ गए हचाका गप से घुस गए साली माँ तो जान नहीं बारू आ उड़ गया। मौत का इलाज बंधन से मुक्त करो भाइयों, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो, मेरे पास आओ। अरे दूर मत जाओ, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। कौन हो तुम लोग? मेरे पास आओ। अरे रामबली, तुम रामबली, मेरे करीब आओ बेटे, मेरी मदद करो। अरे मेरे पास आओ। मेरे पास आओ बेटे, मेरे पास। अरे मैं इंसान हूँ। हुआ ना उपाय। अरे मैं इंसान हूँ, मेरे पास आओ। हम कहा हुआ ना उपाय। अरे रामबली, मेरे पास आओ। या रामबली कर रहा था हमारा बाबा कहा आएगा मर के आए मेरे पास आओ बेटे। अरे हुआ तूने हमका चचोरो कहे मेरे करीब आओ। ना उपाय यार साला परेत आ बुलाए रहा। एक काम करो तुम चले जाओ, अगर ये परेत हो ना तो इनके पंजा जौन है पीछे का हुई है, एड़ी आगे का हुई है, परेत हुई तो अच्छा, और अगर मनई हुई तो सैंपल बराबर जैसे हमें तोरे वही तरह जा देख क्या जल्दी मेरे पास आओ। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता
चलो रुक जाओ, तुम कुआई हूँ परेत आई हूँ ना। मेरे पास आओ रामबली। अरे राम बली कर चचोरिया का। अरे मैं इंसान हूँ, कोई शैतान नहीं हूँ। इंसान? हाँ मैं इंसान हूँ। हाँ धोखे में आई हमका बटोर दियो। औ बैना पहले रुको, बैठे शांत से खड़े रहो, पाँव बढ़ाओ, तुम आम पाँव दे आखा चाहिए। मेरे पास ओ ठीक ठीक नहीं, पौना तो सही देखा दिया यार, अंगूरी कैठई है ते देखी। मैं इंसान हूँ, इंसान। 1 2 4 11 12 14 अंगूरी बराबर है। चलो अब लगे जाबे। ओम यूट्यूब पर जो साडियो जेंटलमैन बात को ढूंढो वाली जो स्टेडियो बड़े जो ढूंढो। रामबली क्या मैं मर गया था? तुम मर गए हो, ये सब चबैना गुड़ लाई। अरे लेके नहीं आ सब चबाए बैठ महाराज। और ये सब समझो घाट पर आए तो हर माटी दी है। रामबली मुझे याद आया, सब कुछ याद आ गया बेटे। महाराज वो महारानी सतवंती और वो पापी दुर्जन सिंह मुझे जल में बिस्ते कर मुझे मारना चाहा, लेकिन गंगा माँ की कृपा से, गंगा के शीतल जल से मेरा ये विष शांत हो गया। ये जहर ठंडा पड़ा और जब दोनों की आवाज मेरे कानों में पड़ी तब मैंने पहचान लिया। सबसे पहले बताओ बेटे, हमारे जूनागढ़ राज का क्या समाचार है? महाराज जूनागढ़ राज के समाचार सब ठीक है। अच्छा हम मानता माने रहन तो गंगा नहाया नहीं, तुमसे मुलाकात न हुआ। मानता या माने रहन महाराज, हमें घर में धिंगारा घुसे रहा दिसारे, जो हम घर में नहीं रहे तो मेहरारू का हमें परेशान करा कर। जो पूछू साफ साफ बतलाओ, यही कि हमारे जूनागढ़ राज का क्या समाचार है? जूनागढ़ के समाचार महाराज हम न पूछो, आपकी राय तरह तरह कर रही है और मंत्री दुर्जन सिंह और महारानी सतवंती भैया जयसिंह का के ऊपर जुल्म का हंटर क्या चला। कहा? खाना पीना टाइम बे टाइम मिले थे, कहो मिले कहो हमारे मिले। बेटे जयसिंह पर मुलुर मुलुर जुल्म सितम ढाया जा रहा है। हाँ साहब मुलुर खड़े निहारी तो कुछ कहीं नहीं। क्या भगवान, जिस खुशी को सजाने के लिए मैंने अपना दूसरा विवाह रचाया, बच्चे की खुशी सजाने के लिए मैंने अपना दूसरा विवाह रचाया, आज वही हमारे बेटे पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है। अरे महाराज बिना कसूर के मारे जात, खाना पीना कोनो टाइम नहीं कि मिले कहो, जब मिले कहो ना मिले। बेटे इस सबसे पहले बता कि शास्त्रागार में मैंने पहले तेरी ड्यूटी लगाया था, हाँ। अब वहां पर कौन ड्यूटी करता है? हुआ पर हाँ बेटे, मतलब जहाँ पर ड्यूटी हमार लगाए रहे हो। हाँ जहाँ पर अस्त्र शस्त्र रहते हैं वहाँ पर तेरी ड्यूटी थी ना, हाँ। तो अब वहाँ कौन ड्यूटी करता है? अब हुआ पर ड्यूटी वही करा तो अच्छा हुआ। बेटे जितनी जल्दी हो सके मुझे एक बंदूक और कुछ कारतूसे ला दे बेटे। महाराज ये तो हमारी जिम्मेदारी में। और सुन, ये हमारे जीवित होने की खबर
हमारे जूनागढ़ में किसी को मत बताना। अरे महाराज ऐसा मत, हाँ बेटे, जूनागढ़ आपका है और आपकी प्रजा परेशान है। आप वापस चलो राज दरबार महाराज बन करके और बैठिए और सब देखभाल करिए। नहीं बेटे, अब हम वहां पर नहीं जाएंगे और ये हमारे जीने की खबर हमारे जूनागढ़ में किसी को मत बताना। सबसे पहले बंदूक और कुछ कारतूस से मुझे लाके दे। बहुत अच्छे। हराम चादी शतवंती, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तू मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत करेगी। अरे पापनी पापनी, मैंने तो तुझे इस जूनागढ़ की देवी समझा, लेकिन आज तूने हमारे साथ ऐसा सलूट किया कि मुझे जीते जी मार दिया। मुझे मारना चाहा, लेकिन कहते हैं कि चाको राखे साया। अरे चाको राखे साया, मार सके न कोई कि बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए। द्वारपाल, ला बेटे बंदूक और कारतूस। अब जा बेटे, हमारे जूनागढ़ में किसी को मत बतलाना कि महाराज जसवंत सिंह जीवित हैं। राजन, एक बात खाली बताओ कि आप से और हमारी दोबारा मुलाकात कहां पर सब होगी? कुछ बतलाऊंगा। और हाँ बेटे, हमारे बेटे युवराज जय सिंह को भी मत बताना, वरना वो मेरा मासूम बेटा मेरी याद में पागल हो जाएगा। हाँ महाराज। बेटे, किसी जूनागढ़ के अंदर काली घाटी है, उसी काली पहाड़ी के पीछे काली माँ का मंदिर है। जी महाराज। हम बराबर बेटे वही तुझसे मिलते रहेंगे। ठीक है महाराज। और एक बात हमारी ये सुन लो साहब, हम आपसे ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, आपके नौकर हैं। राजन, जूनागढ़ की पल पल की बात, पल पल की खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगा और आपकी कोई खबर जूनागढ़ के अंदर नहीं डालूंगा। क्यों नहीं बेटे, अब जा सकते हो। और मैं इसी काली घाटी के अंदर, इसी जूनागढ़ के अंदर अपने आप को डाकू मलखान सिंह के नाम से विख्यात करूंगा और अपनी प्रजा की रक्षा करूंगा और साथ साथ तुम दोनों पापियों की मौत की सजा दूंगा। जा सकते हो बेटे, जाओ। जाओ बेटे, हराम जादे दुर्जन सिंह और महारानी शतवंती, तुम लोगों ने मुझे मारना चाहा, लेकिन आज गंगा मां के पावन जल से मैं बच गया। हराम जादे, अरे उठ चुकी है बंदूक, अरे उठ चुकी है बंदूक, तो निशाना चूक सकता नहीं। दुनिया की कोई ताकत मुझसे बचा सकता नहीं। दुर्जन सिंह और महारानी शतवंती, अरे मर चुका सम्राट जसवंत सिंह, आज के बाद तुम दोनों को मौत, तुम दोनों को दुनिया से मिटाने के लिए अपने आप को डाकू मलखान सिंह से विख्यात होकर, डाकू मलखान सिंह के नाम से विख्यात होकर अपनी जूनागढ़ की प्रजा की रक्षा करूंगा और साथ साथ तुम दोनों को दुनिया से दूर करूंगा। आ रहा हूं। जय मां भवानी, मेरी रक्षा करना मां, जय मां भवानी। और हराम जादो, आज से डाकू मलखान सिंह प्रतिज्ञा करता है, अगर कोई भी हमारी प्रजा को अगर सताएगा, कोई किसी की खुशियां छीनेगा, कोई किसी की अगर खुशियां छीनेगा, तो सबसे पहला दुश्मन वो हमारा होगा, डाकू मलखान का होगा। जय मां भवानी। देखो, आप लोगों के बीच जल्दी में और बूंदीगढ़ की लड़ाई आलम, ध्यान दीजिए,
बूंदीगढ़ के आला बूंदीगढ़ की लड़ाई कैसे है काका यार? हाँ बता रहे। कहीं सुनाओ, आज बहुत दिन के बाद सुने जा रहे। ओ भैंस भवानी तुमका सुमिरी सुमिरी तुम्हें दलित दुर्माए। भैंस भवानी तुमका सुमिरी सुमिरी तुम्हें दलित दुर्माए। आओ भभक्का मोर कंठे पर जिब्या बैठ कुलच्छन आए। कोठे पर से एक पनिहारी ताला कायब रही बुलाए। ताला सैयद मनमा सोच अल्लाह लीनो लाज बचाए। ताला सैयद मनमा सोच अल्लाह लीनो लाज बचाए। बूढ़ा रोवई अपनी बुढ़ापी अब न जवानी होवे। गांजा पियैया गांजा पी के रड़ुए लइके चिलम चढ़ाए। गांजा पियैया गांजा पी के रड़ुए लइके चिलम चढ़ाए। आला सुनैया आला सुन के हकवे लइके पैरा उठाए। आला सुनैया आला सुन के भकुए लइके पैरा उठाए। हमरो आला खत्म हुआ है सब भैयन की राम राम। अभी तक आज मैं अपनी बेटी गीता को बुलाता हूँ और उससे कुछ बातें करता हूँ। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप बैठिए पिताजी, मैं आपसे बतला रहा हूं। और पिता चरणी में आप के लली झुकाए। पिता चरण में आप के लली झुकाए सी। और पिता चरण में आप के लली झुकाए सी। आशीष ऐसा और आशीष ऐसा दीजिए, रहूं सदा खुशहाल। पिताजी। गीता बेटी, हाँ पिताजी। हर माँ बाप का आशीर्वाद अपने बच्चों के सर पर जरूर हो। क्यों नहीं पिताजी? और युग युग बेटी तुम जो रहो सदा खुश। युग युग बेटी तुम
और ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर रखे हर कदम। गीता बेटी, जी पिताजी। हमारा आशीर्वाद है कि तुम हरदम खुशहाल रहो। ठीक है पिताजी, और मुझे क्या चाहिए, बस आपका आशीर्वाद मेरे सर पे रहे, ये मेरे लिए बहुत कुछ है पिताजी। पिताजी, आज काफी दिनों बाद मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ पिताजी। क्या कहना चाहती हो? अगर आपकी इजाजत हो, आप गुस्सा न करें पिताजी, तो मैं कहूँ आपसे। कहो कहो। ठीक है पिताजी, आप बैठिए, मैं कहती हूँ आपसे। बोलो। और चमन घूमने की है इच्छा हमारी, चमन घूमने की इच्छा हमारी, चमन घूमने की इच्छा हमारी, आज्ञा दीजिए बाबुल हजारी, आज्ञा दीजिए। चमन घूमने की है इच्छा हमारी, चमन घूमने की है इच्छा हमारी, आज्ञा दीजिए बाबुल हजारी। पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो। अब मैं समझा कि हमारी बिटिया रानी काहे लिए मस्का मार रही है। हाँ पिताजी। हाँ? देखो बेटी, जी पिताजी। जाओ, लेकिन शाम होने से पहले अपनी हवेली वापस आओ। ठीक है पिताजी, मैं शाम होने से पहले अपने भवन को आ जाऊंगी पिताजी। जाओ। साथ में और कोई? हाँ पिताजी, मेरी सहेली भी मेरे साथ में है। ठीक है, ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ। जाओ। बाय पिताजी। बाय। रमेश, सर देखो, नमस्ते। हमारी बेटी गीता चमन की तरफ गई है जी, ठीक, और तुम उसके साथ उसकी देखभाल के लिए जाओगे। रक्षा, हाँ बहुत अच्छी बात। तो बिट्टी चमन जा रही है, हाँ। तो उनके देखभाल की। हाँ ठीक है यार साहब, आप बहुत समझदार हैं। मान लियो जैसे खाले ऊंचे पांव पर लागी तो पांव पकड़ के उठा ले आप। तेरे दिमाग खराब हो गया है, खाली ऊंचे कहाँ पाँव पड़ेगा? मान लियो आप जाती हैं, कतो खाले ऊंचे, कतो ऊंच रहा, कतो खाल रहा, पांव पर जाए तो पांव पकड़ के उठा न ले आप। हाँ, पाँव पकड़ के उठा लेगा तो नीचे गिर जाएगी। नहीं गिरी ना, मिचकुले ना, ग्वाड़ मिचकुले ना पाए। हाँ, तेरी बतिया को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जाओ उसके साथ और देखभाल करना, ठीक है? कोई कुछ कहने ना भाई, ठीक है ना? देखिए, ये हमारे सेनापति जूनागढ़ रियासत के सेनापति जी हैं, और इनकी बेटी आई आज्ञा मांग करके चमन घूमने जा रही है। और हमारे सेनापति साहब ने कहा मुझसे कि जाइए मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए, यानी सुरक्षा गार्ड समझो। और चमन जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूं। चंदनिया चादर बिछाओ। हम तुम्हारी बात को समझते लखपति। जी मालिक जी, अब क्या करी, मैं अकेली खड़ी रहती हूँ तो जी। मैं अकेला खड़ा रहता हूँ। हमें अम्मा पापा हमका पैदा करके छाड़ दी नहीं, और या बताई नहीं कि अकेला बोलो। अच्छा एक बात ये बता, जी तू मर्द है या औरत?
बात तो यही हमका पता नहीं लगा, हम का बताइए आपसे। तो मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि ना तू मर्द है और ना ही औरत, और लगता है बीचों बीच का 6 6 नंबर, बीचों बीच में को रहा था 6 नंबर 6। अच्छा ठीक है, तुम्हारे चेहरा देख करके मेरा भी दिल कुछ कह रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस हवेली में, इस महल में मेरा दम घुटने लगा है। हाँ हाँ ये बात तो है। क्योंकि आज जी चाहता है कि हम जूनागढ़ रियासत छोड़ करके अपने चमन की ओर चले, और देखना चाहता हूं कि मेरा चमन कैसा है और कैसे कैसे फूल है और कैसी कली है। लम्बरदार बड़े बड़े मनाई, छोट छोट मनाई, हर तना के मनाई, आपका दर बैठे मिल जाए तो चमन जाए, कौन जरूरत कहो बता दे। एक काम करे परी, बताओ। ज्यादा दूर जाओ का नहीं ना, खाली बिछा लियो एक चौराहे पर बैठ जाओ। आए अरे ये कहता हो बच्चे समझ न पई हो। लंबरदार बोलो। एक ले लियो कटोरिया, कटोरी कटोरी और कटोरी, हाँ कटोरी, अब कटोरी क्या होगी? वही में पानी भर लियो, पानी भर लिया। और एक लंबा वाला ले लियो। लंबा का मतलब क्या होता है? इतनी दूर में तो धार नहीं रहा, बाकी कई सब धारे आए। रुक जाओ रुक जाओ, मैं तुम्हारी सारी पॉइंट, अगर वो शमशीर होती तो तू बनता नहीं। मतलब इतने में धार नहीं है, इतने में धार है। हाँ तो इसका नाम क्या है? अब डायरेक्ट बताओ एक परी, बिना बताए रास्ता कैसे मालूम होगा? चौराहे में बैठ जाओ, बोरा बिछा लियो, कोनो ज्यादा कपड़ों न लागो। फिर और बोरा बिछा लियो, एक ले लियो कैंची, एक नहन्नी, एक अस्तूरा बार बनाओ। यानी मतलब कि मैं 11 12 13 अभी तक राजमंत्री दुर्जन सिंह कहला रहा हूं, जूनागढ़ का सम्राट बन गया हूं, और तुम मादर जात हमको नौवा बन। का नाम ठाकुर बनाएगा। अब तुम साले घी चल रहा था, मक्खन लेकर आए हो। उसको भी बोला चल चले जा, चल। बिटिया समझ के छोड़ दियो, अपई जाने गाभिन घोड़ी आ छोड़ दियो। ठीक है, दरबार के कर्मचारी हो, मैं जानता हूं कि सदा ड्यूटी तुम्हारी। अगर तुम लोग हंसोगे नहीं तो तुम लोग को मारने से क्या फायदा है? ठीक है, अच्छा छोड़ो, ये बात तो हुई हमारी और तुम्हारी। आओ हमारे साथ, तुम चलो महारानी सतवंती के पास, और उसके अगल बगल बाहर दूर से देखना, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास नहीं है, वो किसी को गले बिठा सकती है। लंबरदार हमका जान पात के नहीं हरेन के बिगड़ाएला। अरे छोड़ो यार, उसको छोड़ो, आज हम देखना चाहते हैं दुनिया। तुम जाओ, अब क्या है, तुम जाओ, पल पल की खबर रखना, और हम चमन में दोनों जा रहे हैं, और वापस आएंगे तो बताएंगे। सुनो, रात दरबार में चाहे कुकुरी हगाए, लेकिन महारानी जी का देखो कतो कह तो अब खोर ये राजमहल साले, तेरी हरकत तो खड़ा हो जा। अब खड़ा होने में मुझे क्या करना पड़ेगा? अब बीच में फैसला होगा, बोल कैसे खड़ा होगा।
सुन अब ना बोल। दुर्जन सिंह, तेरी हर गलती माफ कर सकता है क्योंकि तुझसे काम लेना है। और सुन, आओ चमन की ओर, क्योंकि दुर्जन सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा हमेशा बना रहेगा। दुर्जन सिंह चमन की ओर, दूसरी सीन इस सीन के बाद। दबदबा है, दबदबा रहेगा। कहो काजली कहाँ ध्यान दैला नेम का मरोरीन डार है। एक तो बात यह हो, लेकिन चलते चलते एक लाइन बता रहे हैं। अरे नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, और दारू बदनाम हो। नशे में सारी दुनिया, दारू दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम हो। नशे में सारी दुनिया। हे भैया, केहू का दारू का नशा और केहू का मेहरारू का नशा। मेहरारू के। जैसे कि अपने मंत्री जी हाँ हाँ, अभी चमन जाए रहे, जा रहे हैं। लेकिन ऐ, महारानी जी के देखभाल करो। तो भैया, केहू का दारू का नशा और केहू का मेहरारू का नशा। अरे वही नशवा में हमारे हारमोनियम मास्टर बजावे हारमोनिया। दारू बदना, नशे में सारी दुनिया दारू बदना। बहन जी, दीदी जी, आज काफी दिनों बाद मैं अपने पिता से आज्ञा लेकर के आज चमन घूमने के लिए आई हूँ। अच्छा चमन, हाँ, चलो चलती हूँ दीदी। अरे बसंती बयारी बहल, अरे बसंती बयारी बहल, सरी सो फुलाई